Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of from ID वाह गुरु जी, ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर चैप्टर से है, यानी एरिया अंडर द कर्व। प्रॉब्लम है फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स एक्स क्यूब एंड इट्स एसिम्प्टोट। ये जो कर्व है उसे हम लोग नाम दिया गया है सीसॉइड। ये सीसॉइड है, इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे ताकि इसकी लिमिट पता हो और एसिम्प्टोट्स के बारे में पता हो। तो सबसे पहले इसकी ट्रेसिंग कर लेंगे। ट्रेसिंग मतलब कुछ पॉइंट्स देखना होंगे इसके। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो सिमेट्री का होता है। तो द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, द इक्वेशन ऑफ गिवन सीसॉइड का इक्वेशन दे रखा है वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स इजिकल टू एक्स क्यू, इक्वेशन नंबर 1। इसके इक्वेशन को देख के पता चल रहा है कि जो वाई है उसमें इवन पावर है और एक्स में ऑड पावर है। तो ऐसे केस में अगर एक्स वाई में इवन पावर है तो सिमेट्री जो होगी वो एक्स एक्सिस के अबाउट होगी। तो द कर्व is symmetrical about x एक्सिस, क्योंकि x y में इवन पावर है और अगर x में भी इवन पावर होती तो फिर ये y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्री होती। तो यहाँ पर ये पता चल गया हमें कर्व जैसा x एक्सिस के ऊपर होगा वैसे ये नीचे भी होगा। जिस तरीके की हो अभी हमें नहीं मालूम है, बस जैसा कि ये ऊपर बनेगा वैसे ये नीचे बनेगा, ये पता है। मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर और नीचे एक जैसा होगा, पहला पॉइंट। और लिखना चाहे तो लिख दें कि ये वाई में इवन पावर है, या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। अगला पॉइंट, यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। यहाँ पर ए भी कांस्टेंट नहीं, क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो वाई स्क्वायर का मल्टीप्लाई होके ये एक वेरिएबल टर्म है। कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं, तो इसलिए कर्व ऑरिजिन से पास होगा। द curve passes through the origin। ये origin से पास होगा कर्व। और अगला है, अगर हम फाइंड करना चाहें कि origin से पास हो रहा है तो उसी टाइम पर हम origin पर देखते हैं कि कर्व की टेंजेंट क्या होंगी। तो इसके लिए लोवेस्ट डिग्री टर्म को 0 के बराबर पुट करके हम ऑरिजिन पर कर्व की टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 डिग्री का है, और जब हम एक्स वाई स्क्वायर का एक्स में इंटू करेंगे तो ये भी 3 डिग्री का हो जाएगा, 1 इसका और 2 इसका। लेकिन जब वाई का स्क्वायर का ए में इंटू होगा तो 2 पावर का यानी 2 डिग्री का टर्म सबसे छोटा होगा, सबसे कम डिग्री का होगा, और उसको जब 0 के बराबर पुट करेंगे तो हमें इससे मिलेगा टेंजेंट एट ऑरिजिन। द टेंजेंट एट ऑरिजिन निकालना है तो हम पुट कर देंगे जो लोवेस्ट डिग्री टर्म है, मीन्स ए वाई स्क्वायर, इसको 0 के बराबर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इजिकल टू 0 मीन्स वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि वाई की 2 वैल्यूज़ यहाँ से मिलेंगी और दोनों वैल्यू इक्वल होंगे। तो यहाँ से ये पता चलेगा ये जो कर्व होगा ऑरिजिन पे जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर 2 टेंजेंट मिलने का मतलब है कि ये जो है कर्व जो होगा वो कस्प होगा। कस्प का मतलब ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। यानी कस्प जो होगा, एक होता है नोट, ये यहाँ पर कभी इस तरीके से कट करते हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डिफरेंट आती हैं, यानी एक पॉइंट पर। लेकिन इस पॉइंट पे टेंजेंट इस वाले ब्रांच की भी वही टेंजेंट होगी और वही, और वो है वाई बराबर 0 मीन्स एक्स एक्सिस यहाँ पर टेंजेंट है, और इसका मतलब 2 ब्रांच होंगी। जैसे इससे पहले भी हमें मालूम है कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है, तो जैसे ऊपर होगा वैसे ये नीचे होगा। अब हमें इसके एसिम्प्टोट पर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ये भी देख लेना चाहिए कि क्या ये कर्व जो है वो एक्सिस पर कट कर रहा है। इसके अलावा 0 0 पर तो कट कर ही रहा है, यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि ओरिजिन पर हमने चेक कर लिया कि वाई बराबर 0 यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके अलावा कोई पॉइंट हैं जिससे हमें मिलेंगे 0 0।
तो अगर हमने y बराबर 0 रखा तो x भी 0 आ रहा है यहाँ से, और x बराबर हमने अगर 0 रखा तो y की वैल्यू भी 0 मिल रही। तो इसके अलावा और दूसरी वैल्यू हमको यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 ही मिलेगा, तो कोई और वैल्यू नहीं मिल रही। इसका मतलब इसके अलावा कर्व ना तो x एक्सिस पर कहीं पर कट करेगा, ना ही y एक्सिस पर, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। तो सिर्फ x बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ओरिजिन अकेला है जहाँ पर कर्व इन एक्सिस को कट कर रहा, बाकी और कोई पॉइंट नहीं, और कोई पॉइंट नहीं। अब हमें कर्व के फाइंड कर लेना चाहिए एसिम्प्टोट, क्योंकि एसिम्प्टोट्स के बारे में कहा भी जा रहा था कि हमें एरिया फाइंड करना है कर्व और उसके एसिम्प्टोट के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो एसिम्प्टोट्स लाइन होती हैं और इसको फाइंड करने के लिए जो हाईएस्ट डिग्री टर्म होते हैं उनको 0 के बराबर रख दें, अगर हम चाहते हैं कि पैरेलल एसिम्प्टोट्स मिलें, क्योंकि पहले हम पैरेलल एसिम्प्टोट्स ही फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जो y की सबसे बड़ी पावर है वो 2 है और उसका जो कोफिशिएंट है वो वेरिएबल है, तो इसलिए इसको 0 के बराबर पुट करके हम y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इक्वेट करना पड़ेगा y की जो सबसे बड़ी पावर है यानी 2, उसके कोफिशिएंट को 0 के बराबर रखेंगे तो y एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट हमको मिल जाएगा। तो एसिम्प्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, तो y की जो सबसे बड़ी पावर है यानी y स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट a माइनस x है, उसको 0 के बराबर रख के x की वैल्यू a मिल रही है, x इक्वल टू a एसिम्प्टोट है। अभी तक की नॉलेज से हम इतना फिगर बना सकते हैं कि x एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है और 0 ऑरिजिन से पास हो रहा है 0,0 से, और ये कर्व 0,0 पर ये जो है वो कस्प है। अब ये नहीं पता हमें अभी तक की नॉलेज से कस्प ये इस तरीके से बनेगा या ये इस तरीके से बनेगा, वो भी डिसाइड कर लेंगे। अभी हमारा ये सब कुछ रफ है फिगर के मामले में। और दूसरा भी ये पता चला एसिम्प्टोट x इक्वल टू a है, तो a यानी यहाँ तक की दूरी अगर हम a ले लें तो ये y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगी वो यहाँ पर इसका एसिम्प्टोट्स हो जाएगा x इक्वल टू a, जिसमें सिर्फ x का ही टर्म होता है वो और कांस्टेंट होता है, वो y एक्सिस के पैरेलल होती है लाइन और a दूरी पर होगी ओरिजिन से। यहाँ पर a पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड पर, तो ये एसिम्प्टोट हो गया। और फिर हम यहाँ से सॉल्व करके देखेंगे y की वैल्यू कर्व को y के लिए। एसिम्प्टोट का मतलब ये होता है कि कर्व जो होगा इस एसिम्प्टोट के साथ इन्फिनिटी तक साथ साथ चला जाएगा और इसको टच कहते हैं कि इन्फिनिटी पे जाके टच करता है। तो चूँकि ये सिमेट्रिकल था एक्स एक्सिस के अबाउट, तो इसलिए दोनों साइड ऐसा होगा। अब हमें थोड़ा सा ये जैसे हमने बोला कि ये राइट हैंड साइड में ऐसा बनेगा कस्प या लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसके लिए सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। अगर हमने इक्वेशन नंबर 1 डाला है तो गिवन इक्वेशन को नहीं डाला तो डाल देंगे, यस डाल रखा है। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी, पहले तो y स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड कर लें, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा था वहाँ पर एक्स क्यू अपान में a माइनस एक्स। अब यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स क्यूब अपान a माइनस एक्स ये आ जाएगा। एक एक्स स्क्वायर एक्स की फार्म में बाहर हो जाएगा, यानी ये एक्स स्क्वायर रूट एक्स अपान a माइनस एक्स ये आ गया। क्या x की वैल्यू निगेटिव हो सकती है? अगर x की वैल्यू निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव होगा ये, और निगेटिव रखने पर यहाँ पर ये पॉजिटिव बन जाएगा। ये पॉजिटिव ऊपर निगेटिव और पॉजिटिव कुल मिला के डिवाइड होने पर निगेटिव आएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर निगेटिव आता है तो इमेजिनरी वैल्यू आती है। इसका मतलब कर्व का कोई भी पोर्शन जो होगा वो x की निगेटिव वैल्यू के लिए नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव वैल्यू के लिए ही होगा। यहाँ से पता चल रहा है पॉजिटिव रखने पर और x इक्वल टू a मतलब मीन्स अगर हम रखते हैं x की वैल्यू 0 से a के बीच में रखते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, कुल मिला के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव। तो रूट के अंदर पॉजिटिव अगर वैल्यू है तो रियल वैल्यू आएगी, यानी यहाँ पर कर्व एग्जिस्ट कर रहा है। तो y इज़
रियल ये भी लिख सकते हैं, या उससे पहले x की वैल्यू अगर 0 से कम है, यानी 0 से कम है तो कह सकते हैं इमेजिनरी होगा। अब इफ़ x की वैल्यू a से ग्रेटर ले लें, तो a से ग्रेटर जैसे 2a ले लें तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये निगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव अपान निगेटिव कुल मिला के निगेटिव आ जाएगा और ये इमेजिनरी हो जाएगा, तो कह देंगे y इज़ इमेजिनरी। यानी कर्व का कोई भी पोर्शन जो होगा वो राइट हैंड साइड में x इक्वल टू a के राइट हैंड साइड में नहीं होगा। तो ऐसे हम इसके लिए भी कर सकते हैं, जो हमने नहीं लिखा आप लिख दीजिएगा। अब ये भी हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब कर्व भी हमारा क्लियर हो गया कि कहाँ से कहाँ तक बनेगा। इसको हम दोबारा से ट्रेस कर देते हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिकल है, ये पता था, और कर्व ऑरिजिन से पास हो रहा है और ऑरिजिन पर कस्प है, और x इक्वल टू a एसिम्पटोट है, x इक्वल टू a लाइन है, a दूरी पर है, ऑरिजिन से y एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये, और ये चूँकि एसिम्पटोट है तो ये कर्व इस कर्व के साथ इन्फिनिटी तक चला जाएगा दोनों साइड, यानी न्यूमरेट एक्स एक्सिस के ऊपर भी और एक्स एक्सिस के नीचे भी, और एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और यहाँ पर कर्व का कोई पोर्शन नहीं है। हमें कर्व और एसिम्पटोट्स के बीच का एरिया, यानी ये सारा एरिया फाइंड करना है। तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर का एरिया भी है और नीचे का एरिया भी है, लेकिन जितना कि ऊपर का एरिया होगा उतना नीचे का एरिया होगा, तो ऊपर वाले एरिया निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा एरिया आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं द रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हम ये फार्मूला जो लिख रहे हैं एरिया का y इंटू डी एक्स होता है, और ये एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर के लेना है, यानी इस कर्व के एक्स एक्सिस के ऊपर का लेना है और इस कर्व के नीचे का लेना है y का, और इन दो लिमिट्स के बीच में ये लिमिट x इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है और x इक्वल टू a तक है, ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट a। y की वैल्यू अभी हमने इक्वेशन नंबर जो 2 यहाँ पर डाल दीजिए, तो 2 से ये वैल्यू y की यहाँ पर पुट कर दी जाएगी, 2 0 टू a, और y की वैल्यू थी x, और स्क्वायर रूट में था x अपान a माइनस एक्स, और यहाँ पर ऐसा सब्स्टिट्यूशन रखेंगी इस इंटीग्रेशन को आसानी से हम सॉल्व कर सकें। तो इसका सब्स्टिट्यूशन बेहतर रहेगा, x इक्वल टू अगर हम a साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो उसके लिए dx की वैल्यू को निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट में, a कांस्टेंट बाहर लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पावर आगे जाएगी और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम हो गया, यानी 2 था 1 हो गया, और लेकिन ये थीटा नहीं था, इसलिए दोबारा डिफ्रेंशिएशन साइन थीटा का कॉस थीटा और थीटा का डी थीटा हो जाएगा। इस तरीके से ये वैल्यू आई है, dx की यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, से अगर कैपिटल A से डिनोट कर दें तो पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, तो a बराबर आ जाएगा 2 इंटू, अब लिमिट चेंज हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल पहले x था, अब ये लिमिट जो होगी वो थीटा की लिमिट होगी, और थीटा और x के बीच में रिलेशन दे रखा है, यहाँ से हम इसकी लिमिट भी फाइंड कर सकते हैं। पहले हम की वैल्यू को रख देते हैं, x की जगह पर रखना है a साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर भी रख दें a साइन स्क्वायर थीटा अपान में a माइनस a साइन स्क्वायर थीटा, और dx की वैल्यू को रखेंगे ये, यानी 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डी थीटा। लिमिट देखिए, जब हम x बराबर 0 रखेंगे लोअर लिमिट, तो x की वैल्यू चूँकि a साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे सॉल्व करने पर साइन थीटा की वैल्यू भी 0, और इस तरीके से साइन हम लोग जानते हैं किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, थीटा की वैल्यू 0 होती है, 0 साइन थीटा के लिए साइन की वैल्यू 0 होती है। और x बराबर जब अपर लिमिट a है यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब और x और a के थीटा के बीच में रिलेशन हमारे पास मौजूद है ये, तो इसमें जब हम वैल्यू यहाँ पर डालेंगे a साइन स्क्वायर थीटा, ये काम रफ पे भी कर सकते हैं हम, तो a से कट जाएगा 1 टाइम्स, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी, मीन साइन थीटा की वैल्यू जो होगी स्क्वायर रूट 1 करेंगे 1 आ जाएगा। साइन किस एंगल की वैल्यू 1 होती है, 90 की, यानी π/2 की, तो थीटा इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। तो अपर लिमिट पता चल गई, ये π/2 है। ये काम रफ पे भी कर सकते हैं, फेयर पे करना चाहें तो फेयर पे दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर जो भी है कॉन्स्टेंट उनको हम बाहर भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। ये हमने ऐसे लिखा था, a कॉमन लेने पर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाए, ताकि कॉस स्क्वायर होकर अंडर रूट से हम बाहर निकल पाएँ, और एक कैंसिल भी हो जाएगा। इस a को और इस 2a को इसमें से इंटीग्रेशन के साइन से कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर ले लेंगे, और हमारा यहाँ पर कैपिटल A इज इक्वल टू 2 पहले से चल रहा था, हमने जैसे बोला था 2
ए को और ए को बाहर ले लेंगे। लिमिट 0 से π/2 चल रही है, साइन स्क्वायर भी साथ में था और स्क्वायर रूट के अंदर न्यूमरेटर में ए साइन स्क्वायर थीटा है। हालांकि साइन को बाहर ले सकते थे लेकिन इकट्ठा एक साथ लेंगे। इन दोनों टर्म में से हम ए को बाहर लेंगे तो आप डायरेक्ट भी कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं, ये कॉमन ले 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं और इनटू में चल बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हमने इंटू 2a वाला को हमने बाहर ले लिया था। ये बन गया 2 इंटू 2 4 और a इंटू ए स्क्वायर हो गया और लिमिट 0 टू π/2 और यहाँ से a से a कैंसिल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इंटू ऊपर तो हमारा ये साइन स्क्वायर थीटा है, अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू कॉस स्क्वायर के बराबर होती है, इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा है। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा, जो बचेगा वो हम अगले पेज पर लिखने वाले हैं। एरिया ए की वैल्यू हो गई 4a स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन का साइन है, लिमिट 0 से π/2 है, इंटू में साइन स्क्वायर चल रहा था और न्यूमरेटर में साइन थीटा था, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा और इंटू में पहले से चला साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये टर्म थे पीछे से, देख लीजिएगा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन की पावर 2 ये और साइन इंटू साइन 2 ये 4 पावर हो गई हैं। तो 4a स्क्वायर लिमिट 0 टू π/2 साइन की पावर 4 थीटा इंटू डी थीटा आ चुका है। यहाँ पर वैलिस फार्मूला लगाएंगे, वैलिस फार्मूला आपको पता ही है, नहीं मालूम है तो इसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, आप वैलिस फार्मूला देख लीजिएगा। अगर ना प्रोवाइड करें तो आप डिमांड कर दीजिएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे अगर भूल जाते हैं तो इसमें वैलिस फार्मूला के लिए ये होता है, साइन हो या कॉस हो लिमिट 0 से π/2 होना ज़रूरी होता है यहाँ पर। तो जो भी पावर हो वो आप नीचे लिखेंगे और इससे एक कम यानी 4 है तो 3 ऊपर लिखेंगे और इनटू में कर देंगे। यहाँ से अब 2 कम करें तो 1 आ जाएगा, इसमें से 2 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर 1/2 आ जाए तो π/2 से मल्टीप्लाई करके ये पूरे इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट यहाँ तक इतनी आ गई। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी 3, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा a और यहाँ पर आंसर आ गया। पाई को पहले लिख दें और ए स्क्वायर को ये, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।